नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए हुकूमत की जानिब से की जा रही खास पहल। ऑर्गेनिक फार्मिंग के तय काश्तकार हो रहे बेदार, हो रही अच्छी पैदावार। नौजवानों की तवानाई को नई सम दे रहा स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स कल्चर हो रहा डेवलप। सबसे पहले बात करते हैं महीने भर से ज्यादा चलने वाली बाबा अमरनाथ यात्रा की। इन दिनों पूरे जम्मू कश्मीर का माहौल भक्तिमय बन जाता है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग कश्मीर पहुंच रहे हैं। यात्रा में शरीक होने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी दरपेश न आए, इसके लिए हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं। यात्रा के दौरान उन्हें तिब्बी सहूलियात भी फराहम हो और जहनी सुकून भी मिले, इसके लिए भी इंतजामात किए गए हैं। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बम बम भोले की जयकार से इन दिनों पूरे जम्मू कश्मीर की फिजा भक्तिमय हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बाबा के भक्त जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से तमाम तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं। इस साल इस यात्रा की शुरुआत 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगी, जो तकरीबन 52 दिनों की होगी। इस यात्रा को पूरा करने में सभी मजहबों मिल्लत के लोग अपना ताउन देते हैं। रास्ते दुश्वार गुजार होने के बावजूद यहाँ हर साल लाखों की तादाद में भक्तों का तांता लगा रहता है, जिससे इन दिनों यहाँ के कारोबार में काफी इजाफा दर्ज होता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी तैयारियां ज़ोरों शोरों से की जा रही हैं और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को भी पूरी तरह से उसकी भी तैयारियां की जा रही हैं और एडिशनल डिप्लॉयमेंट स्पेशली अलोंग द नेशनल हाईवे की जा रही है, जहां से उधमपुर बीइंग ऑन द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, तो यहाँ पे सभी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और जितने भी यात्री आएंगे उनके लिए एक सेफ और सिक्योर मूवमेंट हो, इसी के लिए हम लोग सारी हमारी टीम तैयार है और सभी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। ये तस्वीर पहलगाम के रास्ते बाबा अमरनाथ को जाने वाले रास्ते में पड़ने वाले नुनवान बेस कैंप की है, जहां आयुष महकमे की जानिब से तिब्बी कैंप का कयाम किया गया है, जिसमें हर तरह की तिब्बी सहूलियात फराहम कराई जा रही हैं। माहिर डॉक्टरों की टीम यहाँ मौजूद है। यात्रा के दौरान यात्री को जहनी सुकून फराहम कराने के लिए योग का भी इंतजाम किया गया है, जिससे यात्री कुछ देर योग के जरिए काफी जहनी सुकून हासिल कर रहे हैं। इंतजामिया इस बात को लेकर कोशा है कि यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो, इसी मकसद से ये सब कुछ किया जा रहा है। यहाँ पर जो आयुष वाले हैं, ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट है इनका, और ये दवाई वगैरह बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं और ये उसके साथ साथ ये दवाइयाँ देते ही हैं, लेकिन योगा भी कराते हैं ताकि यात्रियों को ऊपर जाने में सांस की तकलीफ ना हो। हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि इधर बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और हर एक के लिए यहाँ फैसिलिटी इन्होंने दी है। हर एक किस्म ब्लड प्रेशर की, पेट खराब की और हर एक किस्म की ये दवाइयाँ देते हैं, दर्द की भी देते हैं और योगा भी बड़े अच्छे तरीके से फ्री ऑफ कास्ट दवाई आपको मिलती है। फ्री ऑफ कास्ट दवाई मिलती है, यहाँ कुछ भी नहीं, और बड़े प्यार से ये हमारे साथ डील करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से अमरनाथ यात्रियों का जत्था निकल रहा है। यात्रियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी किया जा रहा है और इसके लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कई सारे हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जहां लोगों को ये सहूलत फराहम कराई जा रही है। यात्रा में शामिल होने वाले अकीदतमंदों की तमाम तरह की जानकारियां हासिल की जाती हैं, फिर उसे कंप्यूटर में फीड किया जाता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के पूरा होने के बाद इनका कार्ड तैयार किया जाता है। इस सहूलत के बहाल होने से यात्री बेहद खुश हैं।
हैं यहाँ पे जितने भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनको मैं यहाँ योगा सिखा रहा हूँ। तो मेरे साथ मेरी फीमेल योगा इंस्ट्रक्टर है तस्कीना जी, ये भी मेरे साथ यहाँ पर ड्यूटी पे है। तो जितने भी सुबह यहाँ पर यात्री आते हैं उनको हम यहाँ पर योग सिखाते हैं, उनको हम सिंपल कॉमन योगा प्रोटोकॉल सिखाते हैं और वो आसन भी सिखाते हैं जो उनको वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि वहाँ पर हाई आल्टीट्यूड पे इनको जाना है, वहाँ पर थोड़ा सांस फूलने की दिक्कत होती है, तो उनको हम यहाँ पर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस सिखा रहे हैं ताकि उनको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें शामिल होने वालों की यात्रा एक याद बनकर रह जाती है, और वो इसलिए भी क्योंकि ये यात्रा कश्मीर की कश्मीरियत से उन्हें रूबरू कराती है। इस मुश्किल गुजार यात्रा को पूरा करने में यहाँ के मुस्लिम बरादरी के लोगों का पूरा ताउन मिलता है। यहाँ का यही वो भाईचारा है जो मिसाल के तौर पर दुनिया के सामने एक बार फिर से है। दरअसल यहाँ पौनी वाले से लेकर पूजा के लिए जरूरी साजो सामान भी मुस्लिम बरादरी के लोग ही मुहैया कराते हैं। इसलिए इस यात्रा को मजहबी रवादारी की एक बेहतरीन मिसाल माना जाता है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सिस्टम की। कहा जाता है कि बच्चे किसी भी मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं, ऐसे में उन्हें बेहतर तालीम मिले ये बेहद जरूरी है। इसी समत में तालिबे इल्मों को तालीम के तय बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हो और उन्हें जदीद तरीन तकनीकों के जरिए तालीम मिले, इसके लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही है। साथ ही उन्हें बैनुल अक़वामी तंजीमें भी कश्मीर में वादी के तलबा की बेहतरी के लिए तालीम को फरोग दे रही है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की तेजी से बदलती तस्वीर और तामीर तरक्की की बह रही बयार एक नई कहानी बयां कर रही है। हर शोबे की तरह यहाँ तालीम के शोबे में भी काफी कुछ बदलाव हो रहा है। बैनुल अक़वामी तंजीमें भी कश्मीर में वादी के तलबा की बेहतरी के लिए तालीम को फरोग दे रही है। इसी समत में डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के ताउन से ये पहला कदम जो फैजल और शबाना फाउंडेशन ने उठाया है, जिसके तहत श्रीनगर के कोठी बाग में वाक़े गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल को वर्ल्ड क्लास सहूलियात दी जा रही है। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है दैट दे हैव चूज कोठी बाग फॉर दिस इनिशिएटिव। मतलब पहला स्कूल ऐसा है कश्मीर में जो मतलब कोठी बाग ने लिया। इनको लगा कि हमें मतलब ये प्रमोट करने की जरूरत है। जो हमारा एज वी नो दैट केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ आवर कंट्री, और मतलब बहुत अच्छा है कि हमारी एजुकेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा एजुकेशन सिस्टम का, वो बढ़ेगा, हम बहुत फैसिलिटेट हो जाएंगे इससे। तो ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। इस इकदाम का मकसद स्कूलों के बुनियादी ढांचे और तालीमी माहौल को बेहतर बनाना है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो होलिस्टिक डेवलपमेंट और एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए साजगार हैं। इस ताउन से स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बेहतरी की उम्मीद है, जिससे तलबा के लिए बेहतर तालीम तजुर्बा मुमकिन होगा। इस इकदाम से कोठी बाग हायर सेकेंडरी के तलबा बहुत पुरजोश नजर आए। हम भी मतलब हमें भी बहुत खुशी हो गई कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आई जो हमारे स्कूल को प्रमोट कर रही है और नई मतलब फैसिलिटीज़ दे रही है, इंटरनेशनल लेवल पे हमें ले रही है, तो हमें बहुत प्राउड हो रहा है। जी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कश्मीर है, यहाँ पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस आनी चाहिए और मतलब बहुत मतलब यहाँ पे ज़्यादा ये होनी चाहिए, प्रमोट होनी चाहिए यहाँ पे एजुकेशन वगैरह, क्योंकि मतलब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है एजुकेशन। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कई बरसों से स्कूलों में फराहम होने वाली तालीम के तौर तरीकों में आहिस्ता आहिस्ता बदलाव देखा जा रहा है। स्कूलों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पढ़ने पढ़ाने के तरीकेकार तक में काफी तब्दीलियां लाई गई हैं। ब्लैक बोर्ड और किताब की जगह कंप्यूटर्स को तरजीह दी जा रही है। किताब से ज्यादा कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है। ऐसा सिर्फ जम्मू कश्मीर के शहरी इलाके के स्कूलों में ही महदूद नहीं है, बल्कि देही इलाकों के मुख्तलिफ स्कूलों में भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है। यही वजह रही है कि बैनुल अक़वामी तंजीमों के इस तरह के ताउन से तलबा को उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की एजुकेशन सिस्टम काफी बेहतर होगी।
पिछले साल जो गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के की तरफ से एक इनिशिएटिव थे, जो फॉरेन यूएई बेस्ड जो इन्वेस्टर्स थे उनको पिछले साल यहाँ लाया गया, तो उस सिलसिले में जो फैजल एंड शाबाना फाउंडेशन है, दे ऑफर्ड टू डेवलप ए स्कूल टू द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जहाँ पे हो, तो वी सिलेक्टेड दिस स्कूल। उसके साथ साथ जब सारी बातें इसमें हो गई, MOU पिछले साल ही इनके साथ हुआ है, तो फिर ग्राउंड वर्क वगैरह सब कुछ कागजात बने गए, तो आज एक्चुअली इसकी आज ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई है। ये एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, टीचर्स के हवाले से, और एक कंपोजिट स्कूल होगा जो KG से 12th तक होगा। तो इस स्कूल को हम एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाना चाहते हैं, ताकि ये एक ऐसा स्कूल, मॉडल स्कूल बने, सो दैट वी कैन रिप्लिकेट दिस मॉडल इन द अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द वैली। इसमें कोई शक नहीं है कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर में तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए हर सिमत में कोशिशें कर रही है, चाहे वो तालीमी शोबे को जदीद तरीन तरीके से लैस करना हो या फिर देही इलाकों में स्कूलों की बिल्डिंग की तामीर करानी हो। इंतजामिया का बस यही अज़्म है कि यहाँ के बच्चे बेहतर तालीम हासिल कर अपने ख्वाब को पूरा करते हुए पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जापान की ओकिनावा शहर में वाक़े शुरी किला तमाम जापानियों के लिए एक रूहानी अलामत के तौर पर काम करता है। 15वीं सदी में तामीर किए गए इस किले को 2 बार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक बार पैसिफिक वॉर के दौरान जब इसे जलाकर तबाह कर दिया गया, और दोबारा 2019 में आग के हादसे की वजह से। इन चैलेंजों के बावजूद इसे आलमी सकाफती वर्सा करार दिया गया है। साल 2022 में शिमिजू कॉरपोरेशन ने शुरी किले को बहाल करने की उम्मीद को जारी रखते हुए तामीराती कोशिशों का आगाज किया। रवा बरस मई महीने में किले में 8वीं सदी से विरासत में मिली अंदाज के मुताबिक मिड टर्म रिजपोल राइजिंग सेरेमनी मनाई। मेन इवेंट छत पर रिजपोल रखना था। शिमिजू कॉरपोरेशन एक मुमताज तामीराती कंपनी है जो जदीद इमारतों और रिवायती लकड़ी के ढांचे दोनों में महारत हासिल करती है। फ्लोरिडा की वेस्ट में दर्जनों मिठाई के शौकीन शहर के की लाइम पाई खाने के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए जमा हुए। इस मुकाबले का रूल आसान है। कॉम्पिटिटर्स को पाई को पहले मुंह से और फिर बिना हाथ खोले खाना होता है। होंडुरास के 19 साला तालिबे इल्म हेक्टर रोड्रिगेज ने 58 सेकंड में अपनी पाई खाकर फर्स्ट प्राइज जीता। इस मुकाबले में 24 कॉम्पिटिटर्स ने शिरकत की थी। की लाइम पाई मुबैना तौर पर की वेस्ट से निकली है और 19वीं शताब्दी की है। जापान की दारुल हुकूमत टोक्यो में एक मैन्युफैक्चरिंग थीम पर मबनी नुमाइश मुनक्किद की गई, जिसमें जापान और दुनिया भर से तकरीबन 2000 कंपनियों को राग़िब किया गया। जापानी मसनूआत अपने गैर मामूली मयार की वजह से आलमी सतह पर मशहूर है, जिसकी साख मुतअद्दिद छोटे कारोबारों और पैदावार में शामिल मास्टर कारीगरों के जरिए बरकरार है। निगाटा सूबे में त्सुबा में संजो इलाका, जिसे अक्सर फैक्ट्री टाउन कहा जाता है, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बहुत ही छोटी फैक्ट्रियों का घर है। जापान में कारोबारी मौके पैदा करने के लिए दुनिया भर से कंपनियां शिरकत कर रही हैं। जापान की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एक तवील अरसे में तैयार की गई है, जिसमें न सिर्फ बड़ी कंपनियां बल्कि मकामी छोटे कारोबार भी शामिल हैं। और अब बात करते हैं काश्तकारी के शोबे में दर्ज हो रही बेहतर तब्दीली की। जमीनी पैदावार को बढ़ाने और काश्तकारों के मुनाफे को बढ़ाने को लेकर उनमें बेदारी पैदा हुई है। वो उन फलसफे पर अमल कर रहे हैं जिससे जमीन भी जरखेज बनी रहे और पैदावार भी अच्छी हो। वो फलसफा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मुख्तलिफ इलाकों के काश्तकार इससे होने वाले फायदे से मुतमईन नजर आ रहे हैं।
अच्छी बात यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ वो एक ही तरह की फसल लगाने के बजाय मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों और फलों को तवज्जो दे रहे हैं। ये उनके लिए मुनाफे की काश्तकारी भी साबित हो रही है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। काश्तकारी के शोबे में एक बेहतर तब्दीली दर्ज हो रही है। अब काश्तकार रिवायती फसलों के मुकाबले फूल और सब्जी की काश्तकारी को तरजीह दे रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां वो भी सीजन के मुताबिक लगा रहे हैं, जिससे उन्हें काफी मुनाफा हो रहा है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी की है, जहां काश्तकार सब्जी की काश्तकारी में मसरूफ हैं। आपको बता दें कि जिला राजौरी के सरहदी इलाके में वाक़े ये केरी डूंगी ब्लॉक की तस्वीर है, जहां काश्तकार अपनी जमीन में ऑर्गेनिक वेजिटेबल की काश्तकारी कर रहे हैं और अपना रोजगार चला रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती के लिए हमने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रिक्ट में हमने 16 के करीब क्लस्टर्स बनाए हुए हैं। उन क्लस्टर्स में हम फार्मर्स को इनकरेज कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक खेती करें। ऑर्गेनिक खेती का मतलब है कि किसान उसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया, डीएपी, पोटाश और इसके अलावा जो दवाइयां हैं, कभी कई बार फसल में कोई कीड़ा लग जाता है या बीमारी लग जाती है, तो उसमें जो केमिकल जो हैं उनको यूज़ करने से हम डिस्करेज करते हैं। तो इसके लिए हम फार्मर्स के लिए वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स, जो उसकी खाद की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए हम फार्मर्स के एंड पे वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स बनाते हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं जहां के काश्तकार अब कीमियाई खाद की जगह कीमियाबी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे तैयार भी वो खुद ही करते हैं। इसके अपने फायदे भी हैं। एक तो इससे जमीन हमेशा जरखेज बनी रहती है, दूसरे कीमियाबी काश्तकारी से काश्त हुए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से किसी तरह की बीमारी नहीं होती है। यही वजह है कि इसे सेहत के लिहाज से काफी मुफीद माना जाता है। इस तरह की काश्तकारी से न सिर्फ लोगों को अच्छी सब्जियां मुहैया हो रही हैं, बल्कि इन्हें बेचने के लिए इन्हें बाजार का रुख भी नहीं करना होता है, क्योंकि ये हाथों हाथ बिक जाती हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्लोगन है हाउ टू डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स, तो उसको लेके जो है जो इंटरक्रॉपिंग एंड एट द सेम टाइम जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है हमारी, जो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम बना है, जिसमें हमारे अलाइड सेक्टर सभी इन्वॉल्व हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एनिमल की करें, शीप की करें, फिशरी की करें, फ्लोरिकल्चर की करें, तो ये सारी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जिससे कि हमारा एक सामूहिक तरीके से जो है वो विकास हो सके। हुकूमत की कोशिशों का ही नतीजा है कि अब काश्तकार कीमियाई खाद की जगह ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल अपनी जमीन में कर रहे हैं और ऐसा ही करने की ताकीद दूसरों को भी कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से पैदावार अच्छी होती है और वो सेहत के लिए मुफीद मानी जाती है। साथ ही इससे लागत भी कम आती है। इससे काश्तकारों का मुनाफा बढ़ता है। इस बात को अब काश्तकार भी समझने लगे हैं और वो इस बात से इत्तेफाक भी रखते हैं कि ये उनके लिए हर लिहाज से मुफीद है। इस बार का हमें बहुत फायदा हुआ। देखो खेत हमारे हरे भरे हो गए हैं। बारिश की बहुत कमी थी हमारे को पानी की। अब देखो हमारा खेत अच्छा हुआ, अच्छी बारिश हुई है और अच्छा फसल ही हमारी निकलेगी। अभी देखो खेत हमारे हरे भरे हो गए हैं, फूल भी लगाए हुए हैं, आगे देखना फूल भी लगे हुए हैं, फूल की खेती भी करते हैं। हाँ, सेहत के लिए कितनी अच्छी सब्जी? सेहत के लिए बड़ी अच्छी है, प्योर ऑर्गेनिक है, देसी खाद से हम तैयार करते हैं। फूलों की बागबानी के लिए यहाँ का माहौल भी माकूल है। लोग अपनी जमीन में फूलों की बागबानी भी करते हैं। यहाँ लोगों में बागबानी के तई दिलचस्पी काबिल तारीफ है। एक तो इससे यहाँ के माहौल को खुशनुमा बनाए रखने में मदद मिल रही है, दूसरे इस शोबे से जुड़े लोगों का कारोबार भी फल फूल रहा है। और खासकर जिस तरह से माहौलियात में तेजी से तब्दीली दर्ज हो रही है, उसके मद्देनजर इस तरफ लोगों की तवज्जो का मरकूज होना बेहद जरूरी है और यहाँ के बाशिंदे इसमें अपना मरकजी किरदार भी अदा कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं।
सीईओ श्रीनगर स्मार्ट एसएससीएल ओवेस ने श्रीनगर शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी प्रोजेक्टों का जायजा लेने के लिए जहांगीर चौक जंक्शन इम्प्रूवमेंट, सौक मार्केट और बटमालू में क्राफ्ट सेंटर का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक कश्मीर मैराथन के इफ्तिताही एडिशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। मेगा इवेंट के लिए रोड मैप और प्रमोशनल हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इजलास में इंतजामिया के आला हुक्काम ने शिरकत की। श्रीनगर में जिला अफसरान की कारकर्दगी जायजा मीटिंग की सदारत की। जम्मू कश्मीर KVIB ने इस साल 1036 यूनिट्स कायम करने के लिए 36.5 करोड़ रुपए जारी किए, जिससे 8,288 लोगों के लिए मुलाजमत पैदा हुई, जिनमें से 50% मुस्तफीद कारोबारी हैं। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक पहलगाम में नुनवान और चंदनवारी बेस कैंप का दौरा किया। यात्रियों, खिदमत करने वालों, डॉक्टर्स, सफाई कर्मी, इंतजामी, सिक्योरिटी एहलकारों से बातचीत की और यात्रा के इंतजामात का जायजा लिया। रथ घोड़ा गाड़ी का इफ्तिताह किया। JKKVIB हमारे भरपूर सकाफती वर्से का जश्न मनाता है और मकामी कारोबार को फरोग देता है। इस इको फ्रेंडली मंसूबे के पीछे मुतासिर इंस्पायरिंग शख्सियत को खराज तकसीम। आइए अपने नौजवानों को बाइख्तियार बनाते रहिए और जम्मू कश्मीर की मईशत को फरोग देते रहिए। श्रीनगर में वाक़े SPS लाइब्रेरी के रीडिंग हॉल में सीट पाने के लिए रीडर्स लंबी कतारों में खड़े हैं। अगरचे JK लाइब्रेरीज में गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान लाइब्रेरी के रीडिंग हॉल्स में तकरीबन 300 सीटों का इजाफा किया है, लेकिन इस रिफ्रेशिंग मूवमेंट को बरकरार रखने के लिए मजीद पढ़ने की जगहों की बहुत ज्यादा डिमांड है। आखिर में बात करते हैं नौजवानों को खेलकूद की सरगर्मियों में शामिल कर उनके टैलेंट को निखारने की, उन्हें वाजिब प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की, ताकि वो उसकी बुनियाद पर अपनी अलग शिनाख्त कायम कर सके। इस समत में मकामी स्टाफ का क्लब भी अहम रोल अदा कर रहा है। कसीर तादाद में नौजवानों को ये मौका फराहम हो रहा है, जिससे वो इस फील्ड में अपने करियर को बनाने की समत में आगे बढ़ रहे हैं। स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करने में क्लब के बढ़ रहे किरदार के मद्देनजर यूनियन टेरिटरी में जमीनी स्तर पर स्पोर्ट्स क्लब को कायम करने का मंसूबा बनाया गया है। खेलकूद के शोबे में आ रही बेहतर तब्दीली के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में जमीनी सतह पर खेलकूद को फरोग मिल रहा है। उनकी खेल सलाहियत में निखार लाने के हर पहलू पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। खिलाड़ी खेलकूद में खुद को साबित कर सकें, इसके लिए प्रैक्टिस की काफी अहमियत होती है। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों जिला पुंछ में शहीद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब की जानिब से समर कोचिंग कैंप का एहतमाम किया गया। इस समर कैंप का मकसद खिलाड़ियों को तरबियत देकर एक बेहतर खिलाड़ी बनाना होता है। यहाँ पर हमारा जो समर वॉलीबॉल कैंप लगा है शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब ने, जो जिनके ऑर्गेनाइजर है हमारे खुद कोच साहब मोहम्मद तारिक, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाया है। उन्होंने जो बाहर से बच्चे आए हैं, बाहर के डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हैं, हमारे इधर के दूर दूर से बच्चे आए हैं वो खेलने के लिए, और वो उनको हर साल इंकरेज करते हैं और ये हर साल कैंप लगता है और इसमें हर साल हमें कोई नई स्किल सीखने को मिलती है और इससे हमें हर साल प्रोग्रेशन होते हैं। हमारे जो यहाँ पर गेम होती है वो हमेशा चढ़ती है हर साल। और यहाँ पर जो हमारे ग्राउंड के काफ़ी सारे बच्चे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे भी गए हैं, मेडलिस्ट हैं, और LP यूनिवर्सिटी में भी हमारे ग्राउंड के काफ़ी बच्चे गए हैं, इस साल उनकी टीम में हैं। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी आज हर सतह के मुकाबले के लिए तैयार हैं। इस बात से हर कोई वाकिफ है। आज मुल्क ही नहीं बैरूनी मवालिक में भी जम्मू कश्मीर के यूथ अव्वल मुकाम हासिल कर रहा है और इसमें इस तरह के कैंप की काफी अहमियत होती है। बच्चे अब खेल की जानिब रागिब हो रहे हैं और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि इसमें लड़कियां भी कशीर तादाद में शामिल हो रही हैं और अपने खेल हुनर को मंजरे आम पर ला रही हैं। यहाँ पर बच्चों को काबिल कोच का ताउन हासिल हो रहा है। बहुत सारे बच्चे इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि बहुत दूर दूर से आते हैं
और उनकी इंकरेजमेंट यही है कि उन्होंने ऊपर के लेवल पे वॉलीबॉल खेलना है। जैसे कि यहाँ से हमारे क्लब ने पहले भी बहुत अच्छे लेवल पे प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, जैसे सकलैन तारिक है, इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है, दिल्ली तूफान्स का कैप्टन भी रह चुका है वो अभी प्राइम वॉलीबॉल में। उसके बाद 3-4 लड़कों ने नेशनल लेवल पे मेडल्स लिए हैं। उसके बाद 2-3 लड़के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में उनकी टीम में भी हैं। उसके अलावा अभी जस्ट रिसेंट में एक अचीवमेंट और अचीव किया है कि हमारे क्लब ने कि जम्मू कश्मीर की पहली जो लड़की है कोई भी एज ग्रुप में वॉलीबॉल के रिलेटेड से पहली लड़की है पायल शर्मा, जिसने इंडिया कैंप अंडर 18 में वो है, अभी भी जो कैंप ऑनगोइंग है बेंगलोर में। खेल कूद एक जरिया है खुद को फिट रखने का। नौजवानों के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो खेल कूद में शरीक हों। इसके लिए मुख्तलिफ सतह पर कोशिशें जारी हैं। उनकी खेल सलाहियत को निखारा जा रहा है। इसके लिए हर इलाके में उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया कराए जा रहे हैं। वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ टूर्नामेंट का एहतमाम भी किया जाता है। टूर्नामेंट के जरिए खिलाड़ियों को ये पैगाम भी दिया गया कि ये न सिर्फ हेल्दी रहने का फलसफा है, बल्कि इसे करियर के तौर पर भी अपनाया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि हमारा कोचिंग कैंप जो है ये 1 महीने का लगा हुआ है, समर कोचिंग कैंप, जो कि शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब जो है वो हर साल इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो इस मरतबा भी हमारा क्लब जो है इसकी ओपनिंग जो है डीसीडीसी पुंछ चौधरी में यासिन साहब ने की थी। तो उसके साथ ही हमारे, जैसा कि आपको पता है कि शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब जो है उसका मिशन रहता है कि अपने यूथ को जो है एक तो बुरी आदतों से बचाना, दूसरा स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब कराना। तो मैं समझता हूँ कि उसका नतीजा ये है कि इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर का नामी क्लब होने के बावजूद और उसके साथ साथ हमारे जो बच्चे जो हैं वो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेल कर रहे हैं। नौजवानों की तवानाई को नई समत मिले, वो फिजिकली फिट रहें, इसके लिए जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स कल्चर को फरोग दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज के अलावा मकामी सतह का क्लब इसमें अपना ताउन दे रहा है। ये वो कसरत है जिसके लिए ट्रेनर की उन्हें दरकार होती है और स्पोर्ट्स क्लब इसमें अहम रोल अदा कर रहा है। ये कसीर तादाद में नौजवानों को अपनी जानिब राग़िब कर रहा है और ये बेहद ही नेक इशारे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।